अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मेहर खलील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, आज आपको बताएंगे कि अमेरिका बहादुर दुनिया का किस कदर मोहसन है या दुश्मन है। आप भी फैसला करें और अपनी राय देना कि अमेरिका बहादुर गरीब ममालिक का किस कदर दुश्मन है या दोस्त है। अमेरिका जर्मनी गया तो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी बन गया, वहाँ बगावत करवाई और जर्मनी को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। फिर अमेरिका बहादुर ने कोरिया की तरफ मुंह किया, कोरिया गया तो वहाँ साउथ कोरिया और शमाली नॉर्थ कोरिया बना दिया गया। ये अमेरिका बहादुर के कारनामे हैं। फिर अमेरिका बहादुर सूडान गया और वहाँ शुमाली सूडान और जनूबी सूडान बना दिया गया। ये अमेरिका बहादुर के कारनामे हैं जो दुनिया के लिए इबरत है। और पाकिस्तान को चौथे फ्लैट के आसरे में मशरकी पाकिस्तान से हाथ धोना पड़ा। जो 1971 में हुआ वो आप लोगों के सामने है। और पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी सियासतदान यही सोचते रहे कि अमेरिका की फ़ौज आएगी और हमें इस दलदल से निकालेगी और बचाएगी। मगर वो मशरकी पाकिस्तान भी अपने हाथ से निकाल बैठे। वो भी पाकिस्तान भी गंवा बैठे, जो फिलहाल बांग्लादेश की सूरत में हमसे भी आगे तरक्की कर चुका है। अमेरिका बहादुर अफगानिस्तान आया, इराक में गया, लीबिया में गया, शाम में गया, तबाही की दास्तानें रकम करता गया। उन गरीब ममालिक पर हमले किए और इनकी अवाम को दाने दाने के लिए तरसा दिया। और अमेरिका यही नहीं रुका। आप लोगों को पता है कि अमेरिका जिस मुल्क का भी दोस्त समझा जाता है, हकीकत में ये उसी मुल्क का दुश्मन होता है। अब अमेरिका पाकिस्तान और तालिबान को लड़ाकर दोनों को अमदाद देगा ताकि दोनों ही तबाह हो जाए। और वो जो मुनाफिक लोग अमेरिका की साइड लेते हैं और कहते हैं कि अमेरिका बहादुर अगर हमारी रोटी रोजी बंद कर दे और अमेरिका नाराज हो गया तो हम भूखे मर जाएंगे। कहते हैं बकारियों की कोई जिंदगी नहीं होती। बकारी किन लोगों ने बनाया? आप लोगों ने बना दिया। पाकिस्तान को इस कदर बकारी बनने पर किसने मजबूर किया? इन सियासतदानों ने मजबूर किया कि हम लोग अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गए। अगर अमेरिका नाराज हो जाए तो हम लोगों के एक दिन के लिए राशन भी नहीं मिलेगा। IMF हमको कर्जे नहीं देगी और हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। क्या अमेरिका वाकई ही पाकिस्तान का दोस्त है? अगर वो अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त था या है तो मशरकी पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश कैसे बन गया? अफगानिस्तान में रूस के मुखालफत में पाकिस्तान ने अमेरिका की पूरी जंग लड़ी। अमेरिका को एक डायरेक्ट गोली नहीं चलाने दी और रूस को टुकड़ों में तकसीम कर दिया पाकिस्तान ने। फिर भी इसके बावजूद भी पाकिस्तानों पर पाबंदियां क्यों लगाई गई? क्या ये दोस्त करते हैं कि अपने ही दोस्त के घर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए या उस पर ही पाबंदियां लगा दी जाए? ये अमेरिका का दोहरा चेहरा है। इसके बरक्स अभी मौजूदा हालात में आप देखें कि यूक्रेन में ये यूक्रेन का सबसे बड़ा हमायती था। नेटो मुमालिक के अलावा अमेरिका सबसे बड़ा इत्तेहादी था कि ये किसी भी हालत में यूक्रेन की मदद करेगा। और उनको इतना रूस को गुस्सा दिलाया कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और तबाह बर्बाद करके रख दिया। अमेरिका ने एक भी गोली नहीं रूस पर चलाई। ये हमेशा ही अपने दोस्तों को जंग के मैदान में छोड़कर भाग जाता है।
और मुश्किल वक्त में भाग जाता है और उनको अकेला मरने के लिए छोड़कर चले जाता है। ये अमेरिका की हकीकत है। और ऐसे ही अब अमेरिका ताइवान में हवा दे रहा है जंग को, ताकि वो चीन से जंग करे और वो भी तबाह हो जाए। और उनको ये आसरा दे रहा है कि अमेरिका उनकी मदद करेगा हर फील्ड में, ऐसे ही मदद करेगा जैसे वो यूक्रेन की मदद कर रहा है। अभी चीन और ताइवान की जंग हो जाए तो अमेरिका आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। ये कोशिश करेगा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी उसकी मदद के लिए आए और वो भी तबाह बर्बाद हो जाए, ताकि अमेरिका बहादुर की हुक्मरानी कायम रह सके और चीन को किसी तरह कमज़ोर किया जा सके, ताकि इनकी अपनी हुकूमत रहे, इनकी आपकी अपने मुल्क अमेरिका की बादशाहत रहे और कोई दूसरा मुल्क इसके मुकाबले में ना ठहरे। और आप लोगों ने देखा कि यूक्रेन में जो तबाही हुई है वो अमेरिका के कहने पर ही हुई है। अमेरिका ने ही उनको हर तरह का साथ दिया था और आने वाले वक्तों में ये इंडिया के साथ भी ऐसा ही करेगा। रूस जैसा भी है वो मुनाफिक दोस्त नहीं है, वो अमेरिका से कई दर्जे बेहतर दोस्त है। वो कभी भी अपने दोस्त के पीठ में छुरा नहीं घोंपता और अमेरिका इसके बरक्स हमेशा उसी दोस्त के कमर में छुरा घोंपता है जो इसका दोस्त करार देता है। आप लोगों के सामने अरब ममालिक हैं, लीबिया है, इराक है, ईरान है, शाम है, कितने मुल्कों में तबाही मचा दी। अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ ये गरीब ममालिक पर हमला करता है और उनको तबाह बर्बाद कर देता है। अफगानिस्तान का भी यही हाल किया, मगर अफगानिस्तान खुद गर्ज नहीं, वो एक बहादुर और जंगजू लोग हैं। उन लोगों ने अमेरिका का 20 साल तक मुकाबला किया और उनको निकाल बाहर दिया। अब अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान और तालिबान आपस में लड़े और ये दोनों की इमदाद करके इनको दोनों को तबाह बर्बाद करें। हमारे पाकिस्तानी सियासतदानों और इस्टेब्लिशमेंट को ये सोचना चाहिए, क्या वाकई ही अमेरिका किसी का दोस्त साबित हुआ है? कोई जंग जो कोई अमेरिका जिसका साथ देता था इसने लड़ी हो, आप मिसाल दे दें, आप नहीं दे पाएंगे। हमेशा ये जंगें लड़ता है दूसरों के आसरों पर, दूसरों को लड़वाता है और अपना असला बेचता है, उससे अपनी तिजारत बढ़ाता है, दोनों तरफ असला देता है और दोनों तरफ आप लोगों को पता भी है कि इन लोगों ने पाकिस्तान को 2 लाख करवाने में अमेरिका का बहुत रोल था। अगर रूस का भी था तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग उनके खिलाफ पहले जंग लड़ चुके हैं अफगानिस्तान में अमेरिका की हिमायत में। मगर रूस ने तो फिर भी इंडिया का साथ दिया। क्या अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया? नहीं। अब आप सोचिए कि अमेरिका किसका दोस्त है और किसका दुश्मन है, बल्कि वो पूरी दुनिया का ही दुश्मन है। वो किसी भी मुल्क को इतना ताकतवर होते हुए नहीं देख सकता कि वो बड़ी ताकत बन जाए, जैसे चीन बन चुका है, जैसे रूस बन चुका है। मगर वो चाहता है अब किसी न किसी तरह चीन की भी ताकत को कम किया जाए, इसको भी किसी न किसी मुल्क से, जैसे ताइवान से अब कोशिश की जा रही है कि उनके साथ लड़वाया जाए और उनको कमज़ोर किया जाए। आने वाले वक्त में पता चलेगा, मज़ीद पता चल जाएगा कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। और हमारे पाकिस्तानी सियासतदानों को ये वहम निकाल देना चाहिए कि अमेरिका बहादुर इनका दोस्त है। ये खुश फहमी अब निकाल देनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं।
अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। पाकिस्तान जिंदाबाद।